प्रथम वक्ता सुखदेव मुनि और प्रथम श्रोता परीक्षित महाराज हैं। परीक्षित जिनका नाम है विष्णुरात, लेकिन जो परीक्षा लेने में निपुण है, जब उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ब्रह्म अस्त्र का संतान कर देते हैं तो उत्तरा को कोई और याद नहीं आता और भगवान से अनुरोध कर रही हैं, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे देवादिदेव जगदीश्वर, हे महायोगी, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि ही आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई और नहीं है। नान्यम जानामि नैव जानामि न जानामि, हम किसी और को नहीं जानते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि आप प्रभु को अपना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम किसी और को नहीं जानते। जब तक तुम्हारा भाव ये रहेगा नहीं हम उसे जानते हैं, हम एमएलए को जानते हैं, एमपी को जानते हैं, फलाने को जानते हैं, ढिकाने को जानते हैं, तो जानते रहो। उत्तरा कहीं अन्य नहीं जा रही है, ये नहीं कह रही है कि मेरे जो ससुर हैं वो बलशाली हैं, अर्जुन हैं, गांडीव धनुष धारण किए हुए हैं, भीम जिनके अंदर लगभग 10,000 हाथियों का बल है, उनकी शरण में नहीं गई तो कहां गई? जिनकी शरण में जाने से, जिसके कृपा दृष्टि से शरीर के अंदर बल प्रकट होता है और निस्तेज होता है, कहां गई है? जिसकी दृष्टि मात्र से बल प्रकट भी हो जाए और निस्तेज भी हो जाए। भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आज कह रही है आप कौन हैं? सर्वशक्तिमान है। लोहे का बाण धधकता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। हे स्वामी, हे दयालु, हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा करें। और कुंती कह रही है, तथा परम हंसाना मुनि नाम मलात्मना भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येमि स्त्रिया। हे स्वामी, आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? हे दयालु, हे परमेश्वर, हे दीनानाथ, हे कृपा निधान, हे दया के सागर, आप हम पर कृपा करते हैं।
कृष्णाय वासुदेव देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान उत्तरा के गर्भ में गदा लेकर प्रवेश कर जाते हैं। 9 महीने तक उस गर्भ की रक्षा की और भगवान की प्रेरणा से जब वो गर्भ का बच्चा बाहर आया, इस मृत्यु लोक में आया, आहा, अब तो उत्तराया तो गर्भे ईसे न जीवता पुनः। यहां उत्तरा का गर्भ तो नष्ट हो गया था, लेकिन फिर भी भगवान की प्रेरणा से वो बच्चा जन्म लेता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, दयालु जिस पर कृपा करते हैं, मेरे प्रभु जिस पर कृपा करते हैं, मेरे दयालु जिस पर कृपा करते हैं, वो बच्चा तो मर गया था। किससे? अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के संधान से, लेकिन फिर भी जीवित हो गया। और जीवित हुआ है जब उसका जन्म हुआ है पुनः, यानी दोबारा से। जब उसका दोबारा से जन्म हुआ है, तो आज यहां वो बच्चा ना हंसता है ना बोलता है। आओ आगे आओ। ना हंसता है ना बोलता है, केवल देखता ही देखता है। और जैसे ही देखता है, तो आज यहां 3 महीने का हो गया है। भगवान कृष्ण जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मेरी बहन के गर्भ, मेरे बहन के घर में क्या हुआ है? पोता हुआ है, चलो देख कर तो आऊं। जब अपनी बहन के घर में उस पोते का दर्शन करने के लिए गए, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही उस बच्चे को गोदी में उठाया, तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा है। खिलखिलाकर हंस क्यों रहा है? जिसकी मुझे तलाश थी वो मिल गया है। हंस क्यों रहा है? जिसकी मुझे तलाश थी वो मिल गया। भक्त कहता क्या है? मुझे तू जो मिला सारी दुनिया मिली, मिला जो तेरा प्यार मेरी बगिया खिली, मिला जो तेरा प्यार मेरी बगिया खिली। ओ मुझे तू जो मिला, मुझे तू जो मिला सारी दुनिया मिली, मिला जो तेरा प्यार मेरी बगिया खिली, मिला जो तेरा प्यार मेरी बगिया खिली। मुझे तू जो मिला, मुझे तू जो मिला सारी दुनिया मिली, मिला जो तेरा प्यार मेरी बगिया खिली, मिला जो तेरा प्यार मेरी बगिया खिली। सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया,
न देखूं तुझे तो न लागे दिया, तो सूरज में सूरज मुखी हो पिया, न देखूं तुझे तो न लागे दिया, न देखूं तुझे तो न लागे दिया, न देखूं तुझे तो न लागे दिया। तेरे रंग में रंगी, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, मिला जो तेरा प्यार मेरी बगिया खिली, मिला जो तेरा प्यार मेरी बगिया खिली। मुझे तू जो मिला, मुझे तू जो मिला, सारी दुनिया मिली, मिला जो तेरा प्यार मेरी बगिया खिली, मिला जो तेरा प्यार मेरी बगिया खिली। परीक्षित का नाम ब्राह्मणों ने विष्णुरात रखा है, जिसका विष्णु के चरणों में रति है उसका नाम है विष्णुरात। लेकिन भैया जब भगवान ने उसे गोदी में लिया तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा और अगले ही पल रोने लगा। तो रो क्यों रहा है? रोने की क्या जरूरत पड़ी थी? भगवान तो अब मिल ही गए हैं। तो रो वो इसलिए रहा है कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया जो 3 महीने आपके दर्शन नहीं कर सका। देखो ये है भक्त। हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया जो 3 महीने आपके दर्शन नहीं कर सका? क्योंकि भक्त उसे कहा गया है जो एक पल के लिए भी अपने प्रभु से अलग ना हो। यदि एक पल के लिए प्रभु से अलग होना पड़े तो भी वो हमारे लिए कैसा है, कठिन है। तो सोच लें, जब आप उस स्थिति और परिस्थिति तक पहुंचे हैं तब तो अच्छा है। और यदि ऐसे ही रहने की आदत हो तो फिर भगवान की भक्ति कैसी? देखो कुछ माताएं बहनें भाई क्या करते हैं, उन्हें मन नहीं लगता है जब तक उनकी पूजा पाठ पूरी ना हो जाए, जब तक सारा कार्य पूरा ना हो जाए उन्हें चैन नहीं पड़ता है। और कुछ लोग क्या सोचते हैं, हाँ कोई बात ना कर लेंगे, ला तू 2 रोटी पहले दे ही दे, कोई बात नहीं कर लेंगे, पहले 2 रोटी दे ही दे। लेकिन नहीं, जो साधना में संलग्न होते हैं जब तक उनका कार्य, उनकी ठाकुर जी की सेवा, उनका भाव पूरा ना हो जाए तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता है। आज यहां पर जो परीक्षा लेने में निपुण है उस बच्चे का नाम रखा गया है परीक्षित। आज यहां पर वही परीक्षित जब 17 वर्ष का हुआ तो उनके दादा उन्हें राजपाट सौंप कर चले गए और आज परीक्षित 57 वर्ष का है। और जब 57 वर्ष का है तो शिकार खेलने के लिए गया है और एक दृश्य ने, थोड़े थोड़े आगे की तरफ हो जाएं, भगवान की कृपा बरस रही है ना, इसलिए आगे हो जाए, इसके नीचे हो जाए, जो पांडाल तुम्हारा वाटर प्रूफ है उसके नीचे हो जाए। भैया इसे और बढ़वा देना, कल वाटर प्रूफ को और करा दे। आज यहां पर सत्तावन वर्ष का हुआ है और शिकार खेलने के लिए जाना चाहता है। जैसे ही शिकार खेलने के लिए गए हैं परीक्षित, तो एक दृश्य ने उनके सारे भावों को अलग कर दिया है, विहल कर दिया है। दृश्य क्या है?
तम जिंगाश्वमे प्रेत विहाय नृपलाक्षणम तदपादमूलम शिरसा शमगादे विव्यहा। एक शूद्र वेशधारी राजा है, एक गाय है और एक बैल है। वो शूद्र वेशधारी राजा गाय और बैल को घसीट रहा है, मार रहा है। और जब वो गाय और बैल को घसीटने लगा, मारने लगा, तो जो पाप करता है वो तो पाप होता ही होता है, लेकिन पाप को जो होते हुए देखता है या उसका साथ देता है वो उससे भी बड़ा पापी होता है। अब चिंता में पड़ गए हैं, और चिंता में कैसे पड़ गए हैं कि ये शूद्र वेशधारी राजा गाय को और बैल को घसीट रहा है, मार रहा है। देखो गाय के प्रति कितने संवेदनशील हैं। आज लोग 50,000 का कुत्ता तो खरीद कर बांध सकते हैं घर में, उसे घुमाने के लिए, उसके टॉयलेट के लिए, उसकी पोटी के लिए तो ले जाएंगे बाहर घुमाने के लिए, लेकिन 50,000 की गाय नहीं बांध सकते। उस कुत्ते का मलमूत्र तो उठाने के लिए तैयार है, लेकिन गाय के गोबर को उठाने के लिए तैयार नहीं है। गाय के मूत्र को, जिसमें अनेक रोगनाशक औषधि जिसके अंदर वास करती हैं, उनके लिए उनका भाव नहीं है। घर में कुत्ते तो विदेशी मिल जाएंगे और उन्हें लाने के लिए उनके पास पैसे भी हैं। अच्छा, और पता है क्या कहते हैं? अरे गाय को रखो, कितना खर्चा है, और भैया कुत्ते के लिए हजारों रुपए के जो वो आते हैं ना खाने पीने के सौदे, उनमें उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। गाय को उन्हें निलाने में प्रॉब्लम होती है, जिससे कि उनकी बीपी की बीमारी समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुत्ते के लिए शैम्पू से नहलाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, गाय को नहलाने में प्रॉब्लम होती है। गाय के शरीर पर हाथ फिराने से बीपी की जितनी बीमारियां, लो या हाई बीपी की जो बीमारियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। लेकिन वहां पर ये सोचने के लिए तैयार नहीं है। आजकल समय इतना परिवर्तनशील है कि कुत्तों के लिए तो समय है, लेकिन गाय के लिए समय नहीं है। अभी हमसे एक था, तो नाम तो उसका हिंदू धर्म में था, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। और उसने हमसे कहा, भैया जी गाय को ही माता क्यों मानते हैं? मांस तो सभी जानवरों का एक बराबर होना चाहिए, लेकिन गाय के मांस खाने पर ही इतना बवंडर क्यों है? अरे सोचना चाहिए कि गाय तो गाय है, जैसे दूध देने वाले और पशु हैं ऐसी गाय दूध दे रही है, इसमें बड़ी बात क्या है? पवन, हमने कहा बिल्कुल सत्य कह रहे हो, गाय तो गाय है। मैंने कहा आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि जानवर तो और भी हैं दूध देने वाले, लेकिन गाय के ऊपर इतना जोर क्यों है? तो मैंने उनसे पूछा कि आप चाय जो पीते हैं या दूध पीते हैं, दूध देने वाले सभी जानवर हैं, आप ही कह रहे हो, तो आप किसी कुतिया का दूध निकालकर चाय क्यों नहीं बनाते हो? सोचो, दूध देने वाले हैं ना सब, आप गाय भैंस का ही दूध यूज क्यों करते हो? दूसरी बात, आपने कहा मांस तो एक जैसा है, तो आपको मैं बता दूं कि के लिए पति ही क्यों आवश्यक है? क्योंकि फिर तो पुरुष भी एक समान हो गए।
फिर भाई या पिता या अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित क्यों नहीं किए जाते हैं? जिस प्रकार से पुरुष है तो एक ही, लेकिन सबसे रिश्ता अलग अलग है, उसी प्रकार से जानवर तो सभी हैं, लेकिन गाय से हमारा आत्मीय प्रेम जुड़ा हुआ है। आप इस बात को आज तो कह दिया, हमारे सामने दोबारा मत कहना। तो वो कहने लगे आप तो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। मैंने कि नाराज होने वाली बात कह रहे हो और फिर हमसे आशा कर रहे हो कि हम आपसे नाराज भी ना हो। कुछ लोगों की ये विशेषता होती है कि खुद तो कुछ भी बोल लें, खुद तो कुछ भी बोल लें, लेकिन जब नंबर हमारा आ जाए, हम जैसे बाबाजियों का आ जाए, तो फिर उन्हें बड़ा आघात पहुंचता है। जैसे कि जब मस्जिद के अंदर शिवलिंग निकला तो उस पर लोगों ने क्या नहीं बोला, और एक नुपुर शर्मा ने वो किताबी दिखा दी कि तुम्हारी किताब में ये लिखा हुआ है, तो उसके पीछे इतना बड़ा भवंडर मच गया, इतना बड़ा बवाल मच गया। तो कहने का आशय क्या है कि लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब हम लोगों का बोलने का नंबर आता है तो सबको चिढ़ लगने लग जाती है। तो आप सनातन धर्म से हैं, आपके यहां भगवान ने बड़ी कृपा कर रखी है, नौकर भी हैं, चाकर भी हैं, सेवा करने वाले भी हैं, काम करने वाले भी हैं, लेकिन आप अपने घर में दूध देने वाले पशुओं को या गायों को अवश्य रखें, जिससे तुम्हारा। अभी एक और बात आई थी कि दूध पर वैट लग गया और गेहूं आटे पर वैट लग गया, दही पर वैट लग गया। अरे वैट केवल उन पर लगा है जो कामचोर है। पहले हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई सबसे पहले साल भर के गेहूं भरे घर में, फिर माताएं बहनें पीसनो करें, और पीसनो करवे के बाद चक्की पेते पिस के आवे हो। वह काम है आज भी कर लियो जो वेट लग जाए तो। घी पर दूध पर वेट लग गया, दही पर वेट लग गया, नहीं लगा है, काम चोरों पर वेट लगा है। काम चोरों पर वेट कैसे लगा है? या जीएसटी लगी है, वो क्या लगी है? काम चोरों पर लगी है। काम चोरों पर कैसे लगी है? हमारी माताएं बहनें दूध, देखो गाय भैंस रखती थी, दूध से क्या, छाछ, दही, घी और तो और मेवा, मिष्ठान। अब जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, अभी तीज का त्योहार आएगा, तो घरों में क्या होता था? खोवे की मिठाई बनती थी, और खोवा कहीं बाहर से आता था? भैया जो आज वाली चीजें हैं उन पर किसी पर जीएसटी नहीं है। ये जीएसटी उन लोगों पर लगी है जो कामचोर बन चुके हैं, जो गेहूं को साफ करने में, फटकने में प्रॉब्लम है, जिन्हें थैली वाला आटा चाहिए, उन पर जीएसटी है। जिन्हें गाय भैंस की नहीं करनी है, जिन्हें डिब्बे में दूध चाहिए, पॉलिथिन में दही चाहिए, उनके ऊपर जीएसटी है। करने वालों पर आज भी कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन आप करने वाले तो बने। तो हम लोगों की जो आदतें हैं वो छूटती जा रही हैं, धीरे 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 करके सब छूटता जा रहा है। तो ये सरकार ने जीएसटी लगा दी, तो भैया जीएसटी नहीं लगाई है, ये काम चोरों पर जीएसटी लगाई है कि कैसे भी ये अपने काम धंधों पर ध्यान दें। आप जीएसटी को बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हो। आज यहां पर तलवार निकाल ली है किसने? परीक्षित ने। किसे देखकर? कलियुग को देखकर। तनमेध्यम व्रताम श्रेष्ठ स्थानम निदेश में ऋषि। आज यहां जैसे ही तलवार निकाली
वो चरणों में पड़ गया। और जो काम तुम्हारा आसानी से ना हो उसके लिए उस व्यक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करो कि तुम तो बड़े अच्छे हो, हैं? भूरी भूरी प्रशंसा करने से काम बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं कि जब मां सीता की खोज करने के लिए बानर भालू कहने लगे, कोई मैं 10 कोस चला जाऊंगा, कोई कह रहा है 5 कोस चला जाऊंगा, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भलाई लूटने में पीछे नहीं होते। उन्होंने कहा, कुछ बंदर कहने लगे हम चले तो जाएंगे लेकिन लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि रास्ता में कौन देख रहा हो कि 5 कोस गए हो कि 10 कोस गए हो। हम लंका तक पहुंच तो जाएंगे लेकिन लौट कर नहीं आएंगे। तो जामवंत जी ने हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। और प्रशंसा कैसे